Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Al-Kamli International Tour and Travel. Honor of the Al-Kamli Travel, the company Haji Muhammad Hussain Kabutar Wali. हुजूर गौसे आजम सरकार ने फरमाया था, खड़े होकर के फरमाया था कि मेरे दादा मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। उनका बेटा शेख अब्दुल कादिर कह रहा है, जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। ये शान हुजूर गौस पाक की थी। तो कितने लोग तैयार हैं बगदाद जाने के लिए? इंशाअल्लाह कह दें, हाँ तो गुड़ा के बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको गौस पाक का दरबार दिखाए। इतनी सलीके से बैठे हुए हैं, ये तैरती हुई फिजा, ये मुबारक मिठास समातों में अल्लाह कबूल फरमा ले, आमीन कह दे। हुजूर गौस आजम सरकार कितने सखी मिजाज के थे, गरीबों की खिदमत कैसे करते थे, आपका ये अंदाजे मुबारक भी देखें। गौस पाक के रोज़े के करीब में 1.5 किलोमीटर के फासले पर एक दरिया है जिसे दरियाए दजला कहते हैं। नहर है, नहर दजला, जो दरियाए दजला से होके आई है, नहर दजला कहते हैं। दजला बड़ी मशहूर नहर है, ये तारीखी नहर है, ये इसे नहर दजला कहते हैं। सुभान अल्लाह। मालूम है इस नहर के ऊपर पहले ब्रिज नहीं था, पहले इस पार से उस पार जाने के लिए कोई पुल नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था। लोग कश्तियों के जरिए से इस पार से उस पार हुआ करते थे, और वो बड़ी गैपिंग के साथ वो नहर है, इसे स्टेज से लेकर के सड़क तक इतनी बड़ी गैपिंग है, बहुत गहराई उसमें नहर में। हुजूर गौस पाक की हयात मुबारका में एक गरीब इंसान आया और उसने मल्लाह से कहा, मुझे उस पार जाना है। तो मल्लाह ने कहा, ठीक है, इतने पैसे लगेंगे, मैं तुम्हें इस पार से उस पार कर दूंगा। तो गरीब इंसान ने कहा कि माफी चाहता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, माफी चाहता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मल्लाह ने उसे धक्के मार कहा, ये कश्ती तेरे बाप की है, तुझे इस पार से उस पार लेके जाऊं? मैं यहाँ क्या ऐसे फालतू बैठा हुआ हूं और बस किसी को भी लेके चला जाऊं? पैसे लगते हैं, पैसे, चल पैसे लेके आ, तब तुझे मैं अंदर लेके जाऊंगा, इस पार से उस पार लेके जाऊंगा। वो रोने लगा, रोया तो रोते रोते किनारे आ गया। साइड में एक साहब से मुलाकात हुई, बोले रोता क्यों है? कहा कि मुझे नहर का पार करना था और मेरे पास पैसे नहीं है, ये कह रहा है, डांट के भगा दिया, पैसे लाओ तो तुम्हें उस पार करूंगा। उसने कहा, पागल कहीं के रोते हो, इसी बगदाद में बाबू शेख मोहल्ले में शेख अब्दुल कादिर रहते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहते हैं। कहा क्या करूं? कहा उनके पास चला जा, वो गरीबों की मदद बहुत करते हैं। अल्लाह अकबर, वो गरीबों की मदद बहुत करते हैं। इतना सुना ना, वो गौस पाक की बारगाह में आया। सुभान अल्लाह। हुजूर गौस आजम सरकार की बारगाह में आया। जब सैयदना शेख की बारगाह में आया ना, हुजूर गौस पाक की बारगाह में जैसे वो आया तो गौस पाक ने फरमाया, क्या बात है? तो उसने कहा कि शेखी, वो मेरे पास पैसे नहीं हैं और मल्लाह जो है कश्ती वाला बहुत नाराज हो रहा है, मुझे उस पार जाना है, और वो डांट के मुझे भगा दिया। हुजूर गौस आजम सरकार ने एक थैले में सोने के कई सिक्के दिए, सोने के बिस्किट दिए, सिक्के दिए, और झोले में रख के फरमाया, जा इसे मल्लाह को दे देना और उससे कह देना, जब तक जिंदा रहेगा किसी गरीब से पैसे न मांगेगा। और जोर से, किसी गरीब से पैसे न मांगेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा किसी भी गरीब से पैसे न मांगेगा। इतना सुना तो वो जाने लगा। तो गौस पाक फरमाते हैं कि रुको रुको सुनो। कहा क्या बात है? कहा कि उससे मेरा नाम न बताना कि ये पैसे किसने दिए हैं, इतना कहना किसी गरीब से पैसे न मांगना। उसने कहा कि ठीक है हुजूर। अब जब वो पैसे लेकर के गया, उसने मल्लाह को वो पैसे दिए। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले लब्बैक या गौसे आजम। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि ये पैसे, ये सोने के सिक्के हैं, इसे जा करके दे देना मल्लाह को। उससे कहना, खबरदार किसी से पैसे न मांगेगा, किसी से फिर कभी पैसे न मांगे, मेरा नाम न बताना। अब वो सोने की अशरफियां सिक्के थैले में लेकर के चला गया, और जब वो गया तो उसने मल्लाह से कहा, पकड़ अपने किराए और सुन, खबरदार जिंदगी भर किसी गरीब से पैसे न मांगना, जो भी आए उसे इस पार से उस पार कश्ती से करना। जब उसने खोल के देखे तो उसमें सोने के बिस्किट, सोने के सिक्के थे। मल्लाह दंग रह गया। उसने कहा, यार ये बताओ, अभी तुम्हारे पास तो चमन्नी भी नहीं थी किराए के लिए, इस सोने की बिस्किट की थैली कहाँ से लेके आ गए? उसने कहा, तुमको इससे क्या मतलब, इसे रख लो, खबरदार खबरदार किसी से पैसे न मांगना, किसी से पैसे न मांगना, इतना कहना था। मल्लाह ने कहा, नहीं ये तो बता दो इसे दिया किसने है,
ये तो बता दो इसे दिया किसने। उसने कहा तुमको इससे क्या। मल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा। देखना फिर कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मल्लाह कहता है सुनो, तुम मुझे नहीं बताओगे, लेकिन मैं जानता हूँ ये काम सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये काम सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अब हुजूर गौसे आजम सरकार के बाजार जाने का एक तरीका भी देखा। मैंने अब तक बात की गौस पाक के शहर की मिट्टी का असर, गौस पाक की मज़ार शरीफ की जालियों का असर, हुजूर गौसे आजम सरकार के गरीबों की खिदमत का असर क्या था। समझ रहे हैं आप, गौस पाक के लंगर खाने के दाने का असर क्या था। मैंने 5 बातें बताई, एक बात और सुन लें, और जैसे सैयद साहब क़िबला आ जाएंगे मैं उनके कदमों में बैठूंगा और आपके कदमों में बैठ जाऊंगा इंशाल्लाह। जरा फिर से कोई अपने हाथों को उठा के बोल दे लब्बैक या गौसे आजम, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। अल्लाह ताला हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत से सबके कल्ब को रोशन मुनव्वर फरमा दे, आमीन कह। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं तुम सच बोला करो, हलाल खाया करो। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उत्तर प्रदेश के सीएम साहब ने मना किया है, झूठ बोलने के लिए कहा है, हराम खाने के लिए कहा है? क्या आपको हिंदुस्तान के वजीर आजम ने हराम खाने के बाद ही हिंदुस्तान में रखने का वादा किया? नहीं, कोई पाबंदी है? भाई बोले, कोई पाबंदी है सच बोलने की? नहीं। हलाल खाने कोई पाबंदी नहीं। तो जिस काम के लिए जो जरूरी चीजें हैं उस पर तो कम से कम अमल करें हम। हुजूर गौसे आजम फरमाते तुम 2 काम करने की जिम्मेदारी ले लो, सच बोलने की, हलाल खाने की, मैं तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। हमारा तो ये नहीं हो पा रहा है। हाँ, हम बाजार कब जाते हैं? जब शाम होने लगती है, बीवियां झोला दे के बेचती हैं, जाओ बाजार से सब्जियां लेकर आओ। हम बैठे होटल पे गपशप करते रहते हैं 2-3 लोग, भाई क्या बात है, हमें थोड़ा सा बाजार ठंडी हो जाए तो चले। वो 30 रुपए वाली चीज तो 20 में मिलेगी। हाँ, औने पौने मिलेगी यार। अरे भाई घर में देरी हो रही है, अरे छोड़ो यार 10 रुपए कम मिल जाएंगे, 2 चाय मिलती है यार कहीं की 5-5 रुपए की। ऐसा करते हैं। आइए बताता हूँ चुपके से गौस पाक कैसा करते थे। गौस पाक भी आखिरी हिस्से में बाजार जाते थे बगदाद शरीफ की। ऐसे एक दिन गौस पाक बगदाद की मंडी में गए तो एक शख्स जो यहूदी था, यहूदी, वो एक घोड़ा लेके आया था, उसकी बेटी की शादी होने वाली थी और घोड़े की कीमत उसने लगाई 5000। कितनी? आवाज नहीं आई, ऊंची बोले। 5000। उसने दिन भर घोड़े की कीमत लगाई, ये घोड़ा 5000 का, ये घोड़ा 5000 का, ये घोड़ा 5000 का। दिन भर उसने कीमत लगाई। क्यों? घोड़ा बेचने आया था, उसकी बेटी की शादी थी। दिन भर चीखता रहा और लेकिन उसका घोड़ा नहीं बिका, उसका घोड़ा नहीं बिका। मैं कल से देखना चाहता हूं कि आपके अंदर ये इनकलाब आया कि नहीं, आपके अंदर ये नजरिया बना कि नहीं बना। हुजूर गौसे आजम सरकार भी बाजार पहुंच गए। वो घोड़े की कीमत कितनी लगाया था? ऊंची बोले 5000। जब उसका शाम तक घोड़ा न बिका तो अब वो रेट कम कर दिया। बेटी की 2 दिन के बाद शादी है, मरता न करता, क्या करता, कहां जाता। उसने कह दिया अब घोड़ा 2000 का, अब घोड़ा 2000 का, अब घोड़ा 2000 का, कुछ तो पैसे मिल जाए। बेटी की शादी का मामला है, इज्जत दांव पे लगी हुई है। अल्लाह अकबर। रोने लगा, चीखने लगा, परेशान हो गया। जिसको चाहे ले ले मेरा घोड़ा, महंगा घोड़ा 2000 में, महंगा घोड़ा 2000 में। सूरज डूब रहा है, दिल डूब रहा है, दिल बैठने लगा। कोई तो ले ले, 2000 में ले ले, मेरी बच्ची की शादी का मामला। कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया। हुजूर गौसे आजम बगदाद की मंडी में, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। वो जो दीन हमारे पास है वो नहीं है, असल वो दीन नहीं, वो दीन गरीब नवाज लाए थे, वो कोई और दीन। हमने बाजार में बैठ करके बीवी को बेवकूफ बनाया। क्या बताऊं, भीड़ बहुत ही, सामान मिल नहीं रहा था। ये नहीं बताया कि हम चाय खाने पर बैठे हुए, हम तो सपा बसपा बीजेपी की बातें कर रहे थे और ये इंतजार में थे कि मौसम और ठंडा हो जाए, सूरज डूब जाए अंधेरे में, तो फिर हम 40 रुपए वाला सामान 20 में लेकर निकल चलेंगे और अपनी माँ को, अपने बच्चों को बेवकूफ बनाएंगे और वो पैसे हमारे काम में आ जाएंगे, सिगरेट बीड़ी गुटखा खाने में काम आएंगे। लेकिन हुजूर गौसे आजम का अंदाज़ जिंदगी क्या था? अगर कादरी हो तो आपकी जिंदगी में कादरियत नजर आनी चाहिए। समझे? सिर्फ नाम देने से बात नहीं बनती हमारे और आपके लिए। हुजूर सैयदना शेख पहुंच गए गौसे आजम, वो घोड़ा वाला 2000 का घोड़ा, 2000 का घोड़ा, 2000 का घोड़ा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब पहुंचे, घोड़े की पीठ पर हाथ रख के फरमाया, ये घोड़ा तो और महंगा होना चाहिए, ये घोड़ा तो और महंगा होना चाहिए। उसने कहा हुजूर महंगा बेच रहा था, बिका नहीं तो रेट कम कर दिया। कहा दिन में कितने के बेच रहा था? कहा 5000 रुपए का। कहा अब? कहा 2000 रुपए का। कहा क्यों बेच रहा है? घोड़ा तो और अच्छा है, अच्छी नस्ल का घोड़ा लग रहा है, बेचते क्यों हो? उसने कहा बेटी की शादी है
हुजूर खाने पीने का मामला है, बड़ी बड़ी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, पैसे नहीं हैं, कुछ तो मिल जाए। 2000 इसका रेट कर दिया, आप चाहे तो खरीद ले 2000 रुपये, मैं आपको 2000 में दे रहा हूँ। हुजूर गौसे आजम ने दिन में इसकी कीमत कितनी लगाई थी? कहा 5000। हुजूर गौसे आजम ने अपनी जेब खास से 5000 रुपये निकाले, घोड़े वाले को दे दिए। हमने इंतजार किया है कि भिंडी का रेट कम हो जाए तो जाऊं, लौकी का रेट कम हो जाए तो जाऊं, कद्दू का रेट कम हो जाए तो जाऊं, समझ रहे हैं? और नहीं तो कुछ सामान तो सब्जी वाले वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं, लोग उसी को उठा लाते हैं। इंतजार करते हैं, औने पौने में मामला बन जाए तो क्या हुआ, रात के अंधेरे में भाई बात बन जाएगी, पैसे बच जाएंगे। हुजूर गौसे आजम ने जब उसके हाथ में 5000 रुपए दिए, मालूम है खुदा की कसम, उसने कहा शेखी आपको मैंने 2000 रुपए देने के लिए कहा है, आप मुझे 5000 रुपए क्यों दे रहे हैं? सरकार गौसे आजम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, माँ बहनों तुम भी बैठी हो और तुम्हारी गोद के पले हुए बच्चे बैठे हैं, ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं। हुजूर गौसे आजम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, वो यहूदी कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। अगर हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहते तो बता दूं कि वो एक जुमला क्या था, बता दूं वो जुमला क्या था। हाँ, हुजूर गौसे आजम से उसने कहा शेख अब्दुल कादिर ये घोड़ा 5000 का था जब था, अब तो सूरज डूब गया है, मैंने इसे औने पौने बेचने के लिए इसकी कीमत 2000 कर दी है, अब तो आपको इसे ले लेना चाहिए। 2000 में ज्यादा 3000 रुपए आपने क्यों दिए मुझे? मेरी बेटी की शादी का मामला है, मैं बेइज्जत हो जाऊं क्या हो जाऊं, आपका तो इसमें कोई मामला नहीं है, आप मुझे 2000 दे के घोड़ा खरीद सकते हैं। सरकार गौसे आजम की आंख में आंसू आ गए। आपने फरमाया, मेरे दादा मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया, जब किसी से कोई चीज खरीदा करो तो उसकी मजबूरी मत खरीदा करो। अल्लाह अकबर, उसकी मजबूरी मत खरीदा करो। मैंने तुम्हारी मजबूरी नहीं खरीदी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसने कहा शेख अब्दुल कादिर, जो मजहब हम जैसे गरीबों का इतना ख्याल रखता हो, वो मजहब अमीरों का कितना ख्याल रखेगा। मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अल्लाह। हुजूर गौसे आजम सरकार के बाजार जाने का एक तरीका ये था, हमारे अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती है। हम अगर घर बनवा रहे हैं तो शहर के चौराहे पर जाते हैं ना, तो फिर कहते हैं कि वो जरा सेहतमंद मजदूर मिल जाए, वो पर्सनालिटी अच्छी हो, समझ रहे हैं, तो 400 रुपये देना है तो फिर जी खोल के काम भी करवाएगा सेहतमंद आदमी से। और क्या लष्टम पष्टम इंसान से, वो डग्गा मार इंसान को ले आए, बूढ़े इंसान से। सूफिया मना फरमाते हैं, हुजूर सूफी सुल्तान में फरमाते हैं कि कभी कभी मजदूरों में से कोई बूढ़ा हो जिसके दाढ़ी के बाल पक गए हों, समझ रहे ना, जो बूढ़ा हो, जो चलने फिरने से कासिर हो, वो भी कहीं पर थोड़ी सी 2 चपाती लेके बैठा होता है, वो चाहता है कोई मुझे भी अपने काम पर ले ले। तो कभी कभी अगर दिल कहे ना तो उस बूढ़े को भी अपने घर में ले आया करो, उस बूढ़े को भी अपने घर में लेके आया करो। अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा? आला हजरत सरकार की बारगाह में एक सैयदजादे आ गया, एक सैयदजादे आ गया, वो बच्चे थे। पूछा कि आप? बोले हुजूर मैं आपके घर में खिदमत करना चाहता हूँ। फरमाया नाम क्या है? नाम बताया। कहा सैयद हो? कहा जी हुजूर मैं सैयद हूँ। खड़े हो गए आला हजरत। आपने फरमाया कि अब तुम्हें इसी घर में रहना है, ये घर भी तुम्हारा, इधर दीवार भी तुम्हारे हैं। और घर वालों से कह दिया खबरदार सैयदजादे हैं, इनसे कोई काम मत लेना, और इनकी उजरत से ज्यादा जो मजदूरी चल रही है उससे ज्यादा हर दिन की मजदूरी इनको देना। ये मेरा इस्लाम कहता है। अगर आज हम ऐसा करें तो क्या दिक्कत है? किसी छोटी दुकान से भी कभी कोई सामान ले लिया करें, किसी उजड़ी हुई दुकान को बसा दिया करें, कभी किसी भूखे जानवर को कुछ खिला दिया करें। आपको पता है कुत्तों की खिदमत करने वालों को अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी है। चूंटियों को अपने पैरों से मसलने वालों से अल्लाह ने विलायत छीन ली है। हमें पता ही नहीं है, हम तो गौस पाक की इस सीरत को हम पढ़े नहीं, हम जानते नहीं है। दुआ करो अल्लाह हमारे दिलों में हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत पैदा फरमा दे।